नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 1 जुलाई 2026 बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया। हम आपके लाए हैं हमीरपुर बांदा जालौन के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 733वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,42,200 रुपए, वहीं चांदी है 2,34,900 रुपए। खबर जालौन से, जहां प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। विवादों में रहे IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही से जालौन SDM का कार्यभार वापस ले लिया गया है। अब उन्हें उरई न्यायिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर लिया गया है। उनकी जगह अब राकेश कुमार सोनी जालौन के नए SDM होंगे। दरअसल वेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान भाजपा ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन के साथ विवाद हुआ था। जांच के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रिंकू सिंह राही ब्लॉक प्रमुख को धक्का देते दिखाई दिए। वायरल वीडियो होने के बाद अगले दिन प्रशासन ने उनसे चार्ज वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। सवाल ये है, क्या प्रशासन का ये फैसला विवाद पर सख्त संदेश माना जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर लखनऊ से है। अगर आपने स्मार्ट मीटर के साथ नया बिजली कनेक्शन लिया था तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के नाम पर जो अतिरिक्त राशि वसूली गई थी, अब उसे बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने पहले सिंगल फेज मीटर के लिए 6,016 रुपए और 3 फेज मीटर के लिए 11,341 रुपए तक वसूले थे। बाद में नियामक आयोग ने मीटर की कीमत सिंगल फेज के लिए 2,800 रुपए और 3 फेज के लिए 4,100 रुपए तय कर दी थी। उपभोक्ता परिषद के अनुसार करीब 150 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को वापस किए जाने हैं। बताया गया कि 1 जुलाई यानी आज से अतिरिक्त वसूली की रकम बिजली बिल में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। खबर राठ से। हमीरपुर के राठ में बेहद गंभीर खबर सामने आई है। सोमवार की रात गहरा चौकी के पास एक ऑटो को रोककर उनमें सवार लोगों पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अभी राजपूत के मुताबिक वह अपने साथियों के साथ ऑटो से गांव लौट रहे थे। तभी मोहित विश्वकर्मा, रोहित विश्वकर्मा, रामलखन, प्रहलाद, जितेंद्र, छोटू, निखिल, संदीप समेत करीब 15 लोगों ने रास्ता रोक लिया। आरोप है कि ऑटो रुकते ही हमला शुरू कर दिया गया। अभी और भारती के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जबकि ऑटो में मौजूद अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। सभी घायलों को पहले राठ अस्पताल और फिर बाद में मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मामला महिलाओं विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और महुआ से, जहां महुआ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए है। शहर की बड़ी हाट स्थित एक पुराने कुएं में सफाई के दौरान 1-2 नहीं बल्कि करीब 60 बिजली मीटर बरामद किए गए। शुरुआत में मजदूरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लगातार मीटर निकलने लगे तो सभी हैरान रह गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुराने बिजली मीटरों को कुएं में फेंक दिया गया और बरसों बाद सफाई के दौरान ये मामला सामने आया। सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग में भी हड़कंप मच गया। अधीक्षण अभियंता ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खबर मौधा से है, जहां मौधा के अतरार गांव में सोमवार की रात जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने की। ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, राशन और आवास जैसी समस्याएं खुलकर सामने रखी। विधायक ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान करने के लिए सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इस दौरान SDM करणवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे और PSC प्रभारी डॉक्टर आरिफ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर सहीला से, जहां सहीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विधायक निधि से बन रही CC सड़क अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क की मजबूती के लिए आवश्यक बेस नहीं बनाया गया और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। जब स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और निर्माण से जुड़े कर्मचारियों से स्वीकृत एस्टीमेट और गुणवत्ता की जानकारी मांगी तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एडवोकेट सुनील कुमार, सुशील पाल सहित कई लोगों ने प्रशासन से तकनीकी जांच कराकर दोष मिलने पर मानकों के अनुसार दोबारा निर्माण कराए जाने की मांग की है। वहीं CSC प्रभारी डॉक्टर अखिलेश कुमार का कहना है कि उन्हें निर्माण कार्य की अधिक जानकारी नहीं है। और मौधा से, जहां मौधा क्षेत्र के करहिया गांव में 27 वर्षीय छात्रा प्रभा उर्फ संध्या ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार
वह पिछले 3 वर्षों से कानपुर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद पिछले 1 वर्ष से गांव में रह रही थी। इस दौरान उसने बांदा से बीटीसी की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। प्रथम वर्ष पूरा कर लिया गया था। मंगलवार की दोपहर वह अपने कमरे में आराम करने की बात कहकर चली गई। कुछ देर बाद उसकी मां कमरे में पहुंची तो वह दुपट्टे के फंदे पे लटकी मिली। परिवार ने इसे डिप्रेशन से जुड़ा मामला बताया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर 100 परिजनों को सौंप दिया। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में मंगलवार की सुबह मानसून ने जोरदार दस्तक दी। सोमवार शाम से छाए बादल मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे से जमकर बरसे। लगभग 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद 10:30 बजे फिर बारिश शुरू हुई। दोपहर तक रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव होने से राहगीरों और बाजार आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साप्ताहिक बाजार भी बाजार से प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार जिले में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 60 डिग्री से गिरकर 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और आगे भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। खबर हमीरपुर से, जहां दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर कलाम सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वाधिक राजस्व कर देने वाले और समाज में विशेष योगदान करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चेयरमैन कुलदीप निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का उद्देश्य व्यापारिक समाज में योगदान को सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह के त्याग और राष्ट्रभक्ति का उल्लेख किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम राकेश कुमार ने कहा कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और विकास कार्यों में उनका योगदान सराहनीय है। खबर हमीरपुर से, जहां खरीफ सीजन की बुआई शुरू होने के साथ ही कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर ने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को अनुदानित और निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मूंग, उड़द, अरहर और तिल के बीज करीब 50% अनुदान पर उपलब्ध रहेंगे। वहीं ज्वार, बाजरा और अरहर के बीज मिनी किट की योजना के तहत निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। विभाग ने सभी किसानों को समय रहते आवेदन करने की अपील की है। खबर महोबा से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने नए शैक्षिक सत्र से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब यदि कोई छात्र लगातार 2 दिन तक विद्यालय नहीं आता है तो संबंधित शिक्षक उसके घर जाकर अनुपस्थिति का कारण जानेंगे और अभिभावकों से मुलाकात करेंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिले में करीब 840 परिषदीय विद्यालयों में लगभग 75,000 विद्यार्थी नामांकित हैं। विभाग का लक्ष्य है कि सिर्फ नामांकन बढ़ाना नहीं बल्कि नियमित उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करना जरूरी है। अब सभी स्कूलों में 80% उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। खबर महोबा से, जहां 1 जुलाई से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति के आदेश के विरोध में महोबा लेखपाल संघ ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंप कर कहा कि पर्याप्त संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं के बिना इस व्यवस्था को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। लेखपालों का कहना है कि उनका अधिकांश समय फील्ड आधारित होता है। ऐसे में पूरे समय ग्राम सचिवालय में बैठना राजस्व कार्यों को प्रभावित करेगा। संघ की मांग है कि ग्राम सचिवालयों में कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और अभिलेख रखने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आवश्यक सुविधाएं मिलने तक अनुशासनात्मक कार्रवाई न किए जाने की भी मांग की गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए पिताजा न्यूज में हूं संजय सिंह महान।